नमस्कार दोस्तों, पार्ट थर्ड, रिवाइजिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। प्रूव दैट रूट टू इज़ ए इरेशनल। ये प्रूफ करना है। तो अगर रूट टू को हम इरेशनल प्रूव करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट रूट टू इज़ रैशनल। हमने इसको रैशनल लेट कर लिया। तो अगर रूट टू रैशनल है तो क्या होगा, पी अपॉन क्यू होगा। तो अगर P अपॉन क्यू होगा तो Q को हम इधर लाते हैं, तो रूट टू क्यू इक्वल टू हो जाएगा P। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा रूट टू क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा P का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, क्यू इक्वल टू P स्क्वायर। अब आपने अगर टू को इससे डिविजिबल दिखाना तो क्या लिखाएंगे, P स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई टू, देन P इज़ डिविजिबल बाई टू, राइट। इसके बाद क्या करेंगे आप, जहाँ P है वहाँ P इक्वल टू ले लेंगे 2C। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रूट टू का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ 2C ले लेंगे, रूट थ्री का निकालेंगे तो 3C ले लेंगे। अब P की जगह आप इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2C का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। अब ये कट गया, ये आ गया 2, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। अब जो है क्यू स्क्वायर डिविजिबल हो गया 2 से, तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 2, देन क्यू इज़ डिविजिबल बाई 2, ऐसे लिख दिया। अब आपने देखा है कि दोनों का एक 2 एज ए कॉमन फैक्टर है। अगर आप इधर देखें तो आप इसमें देखेंगे देयरफॉर P एंड Q हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, एक ही है। जब कॉमन फैक्टर एक है तो आप जानते हैं, अगर आपने देखा है बाई कंट्राडिक्टी, बट दिस contradicts that the fact that P and Q have no common factor after then 1। तो कह सकते हैं, जो आप कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न देखिए आप, कंक्लूडेड दैट रूट टू इज़ इरेशनल। तो हम ऐसे रूट टू को इरेशनल दिखा सकते हैं। 3 को इरेशनल दिखाना, इस क्वेश्चन को लेट द रूट 3 इज़ रैशनल। अगर रूट 3 को हमने रैशनल ले लिया तो क्या लिखेंगे, रूट 3 इक्वल टू P बाई क्यू, ये रैशनल हो गया। तो Q को आप इधर ले जाओ, ये हो जाएगा रूट 3Q इक्वल टू P। अब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, सेम मेथड है, बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3Q का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ P आएगा, ये हो जाएगा P का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। तो लिख सकते हैं P स्क्वायर इज़, क्योंकि इससे डिविजिबल हो जाएगा, इज़ डिविजिबल बाई 3, देन P is
डिविजिबल बाई 3, ये हो गया। अब जब आपको दिखाया दोनों डिविजिबल है तो आप क्या लेंगे, P = ले लीजिए 3C। मैंने कहा था कि अगर यहाँ 3 का निकालना है तो 3C ले लेते, 2 का निकालना है 2C ले लेते। तो आप जहाँ P है इस जगह इस वाले क्वेश्चन में P का वैल्यू आप रख दीजिए, ये वाली वैल्यू आप इधर पे रख दीजिए। तो जैसे ही आप रखेंगे ये हो जाएगा 3Q² = 3C का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 3Q² हो जाएगा 9C²। तो ये 3 से कट गया तो यहाँ 3 आ गया, तो आपका हो गया Q² = 3C²। फिर अब ये 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा तो लिखना पड़ेगा Q² इज़ डिविजिबल बाई 3, देन Q सिंगल Q इज़ डिविजिबल बाई 3। Therefore P and Q have at least 3 as a common factor, जैसे उसमें लिखा था। तो क्या लिखेंगे, this contradicts that fact, the fact P and Q are co-prime। ये co-prime हो जाएंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर है तो co-prime हो गया। तो आप लिख सकते हैं conclude that √3 is irrational। तो आप √3 को दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे आप देखिए, वही मेथड है आपका जैसे आपने उसमें दिखाया था। सबसे पहले लिखेंगे आप लेट द √5 इज़ रैशनल। अगर आप √5 को रैशनल मान लेते हैं तो क्या होगा, √5 = P/Q। तो क्या हो जाएगा, Q इधर लाइए, √5Q = P। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए आप, बोथ साइड्स स्क्वायर कर दीजिए आप। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5Q² = P²। तो हो जाएगा 5Q² = P², यानी कि 5 इसमें डिविजिबल दिखाई देंगे। तो लिखेंगे आप P² इज़ डिविजिबल बाई 5, देन P इज़ डिविजिबल बाई 5। P की जगह क्या लेते हैं, P = ले लेंगे 5C। और जहाँ इस वाले क्वेश्चन में आपने ये P लिखा, यहाँ पे आप इसको रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5Q² = 5C का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5Q² = 25C²। ये कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो Q² हो जाएगा 5C²। अब 5 से Q डिविजिबल हो गया, तो लिखिए Q² इज़ डिविजिबल बाई 5, देन Q इज़ डिविजिबल बाई 5। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि देयरफॉर P and Q at least 5 as a common factors। तो this contradicts the fact that P and Q are co-prime है। अगर P Q co-prime है
तो क्या हो गया, कंक्लूज़न क्या निकला, तो कंक्लूज़न निकला कंक्लूडेड दैट √5 इज़ इरेशनल। तो आप ऐसे प्रूव करेंगे, √5 क्या दिखा दिया, इरेशनल दिखा दिया। दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। अगर इसको इरेशनल दिखाना है तो लेट 3 + 2√5 इज़ ए रैशनल। अगर आपने इसको रैशनल दिखाया तो कैसे लिखोगे, 3 + 2√5 = p/q लिख देंगे आप। तो 3 को आप उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 2√5 = p/q, और ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया q, ये हो गया p, ये हो गया 3q, ये आ गया 2√5। अब यहाँ से 2 आप इधर ले जाइए तो यहाँ पे बचेगा √5 = p - 3q/2q। तो क्या लगा आपको कि √5 अभी अभी प्रूव किया इरेशनल है, तो इसका इक्वल भी इरेशनल होगा, और यही प्रूव करना। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इरेशनल। अगर लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा इरेशनल है देन राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इरेशनल, तो ये भी इरेशनल होगा। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं, यानी कि अगर ए इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये हो गया प्रूफ। प्रूव दैट फॉलोइंग इज इरेशनल, सबको प्रूफ करना इरेशनल। 1/√2, 7/5, 6 + √2 क्वेश्चन है, सबको आपको इरेशनल दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 1/√2, इसको इरेशनल दिखाना। तो कैसे दिखाएंगे, फिर आपका वही सिस्टम है, लेट 1/√2 इज़ ए रैशनल, इसको आप रैशनली दे लीजिए। तो 1/√2 = p/q हो जाएगा। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, √p का p इधर चला जाएगा तो हो जाएगा q = √2p, और p को इधर लाइए तो q/p = √2 हो जाएगा। अब ये √2 क्या है, अभी प्रूफ किया इरेशनल है, तो आप दिखा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, इरेशनल है। अगर राइट हैंड साइड आपका इरेशनल है, 7√5 को इरेशनल दिखाना। 7√5 इज़ ए रैशनल, दिखा दिया। तो 7√5 = क्या हो जाएगा, p/q। तो क्या लिखेंगे, √5, ये 7 कहाँ इधर चला जाएगा, p/7q। तो आपका ए इरेशनल हो गया। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल है, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिखते हैं तो लिख सकते हैं आप हैंस 7√5 इज़ इरेशनल। इरेशनल ने भी इरेशनल है, अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए तो वो उसको इरेशनल बना देंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है आपका 6 + √2, इसको आपको इरेशनल दिखाना। तो सिंपल तरीका है, लेट 6 + √2 इज़ ए रैशनल। पहले हम सबको रैशनल दिखा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, 6 + √2 = p/q। 6 को इधर ले जाओ, √2 = हो जाएगा p/q -6, ये हो जाएगा √2 = q, यहाँ पे आ जाएगा p - 6 √q, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इरेशनल है। तो लिखिए आप लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √2 है इरेशनल, तो उधर का ये वाला हिस्सा भी इरेशनल होगा। तो लिखिए आप हैंस 6 + √2 इज़ इरेशनल, क्योंकि आपने ये प्रूफ कर दिया
कि ए इरेशनल है तो उसके इक्वल भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, थैंक यू।